नमस्कार। आज अपन बात करेंगे अपने सेकेंड यूनिट है वो है समीकरण सिद्धांत। अब देखो समीकरण सिद्धांत में सबसे पहले अपन बात करेंगे समीकरण। तो समीकरण क्या होती है, हम बात करते हैं समीकरण की। यदि कोई फलन f(x) बराबर 0 हो तथा वह x के कुछ मानों के लिए संतुष्ट करे तो उसे समीकरण कहते हैं। यानी कि कोई फंक्शन है f(x) बराबर 0 और वह x के कुछ मानों के लिए संतुष्ट करेगा तो अपन उसको समीकरण बोलते हैं। जैसे अपन बात करते हैं, मान लो f(x) बराबर दे रखा अपने को x² - 1 बराबर 0। अब देखो अपन x की जगह अगर 1 रखेंगे या -1 रखेंगे तो इस समीकरण को ये संतुष्ट करेगा, इसके अलावा बाकी कोई मान संतुष्ट नहीं करेगा। यानी कि x की जगह आप 1 रख सकते हो या -1 रखेंगे तब इसका मान क्या आएगा, 0 आएगा। ऐसे नहीं कि आप x की जगह 2 रखेंगे 0 आएगा, ऐसा संभव होगा नहीं। तो यानी कि x का वह मान जो समीकरण को यानी कुछ मान ही संतुष्ट करेंगे, सब मान संतुष्ट नहीं करेंगे। आगे देखो, ये तो था समीकरण। अपने आगे बात करते हैं सर्वसमीका की। एक होती है सर्वसमीका। अब देखो सर्वसमीका क्या होती है। सर्वसमीका क्या होगी कि यदि कोई फलन f(x) बराबर 0 हो तथा वह x के प्रत्येक मान के लिए संतुष्ट हो तो उसे सर्वसमीका कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल बात करते हैं अपन, भाई f थीटा बराबर कोई फंक्शन है और ऐसे है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। अब देखो ये फंक्शन होगा वो क्या होगा, आप थीटा का कोई भी मान लेंगे जिससे क्या होगा, हमेशा संतुष्ट करेगा। चाहे आप थीटा की जगह π/4 लेंगे या π/2 लेंगे, कोई भी मान लेंगे, प्रत्येक मान के लिए क्या होगा, ये संतुष्ट करेगा। तो अब इसको बोलते हैं अपन सर्वसमीका। आगे अपन बात करते हैं समीकरण के मूल। आगे देखो समीकरण के मूल, रूट्स ऑफ इक्वेशन। समीकरण के मूल क्या होते हैं कि यदि कोई f(x) बराबर फंक्शन है, यदि f(x) बराबर 0 कोई फलन है तथा x के वे मान जो फलन को संतुष्ट करे, x के वे मान जो फलन को संतुष्ट करेंगे, यानी यदि f(x) बराबर 0 कोई फलन है तथा x के वो मान जो फलन को संतुष्ट करे उसे अपन क्या बोलेंगे, समीकरण के मूल। वो समीकरण के जैसे अपन बात करते हैं कि भाई अपना कोई समीकरण है f(x) बराबर x² - 4x + 4 बराबर 0। ये f(x) बराबर 0 कोई फलन है। अब देखो अपन इसका फैक्टर निकालते हैं, यानी x का मान रखते हैं तो x का मान कौन सा मान इसको संतुष्ट करेगा। तो x की जगह 2 रख के देखो, x की 2 रखेंगे कितना बनेगा, 4 - 8 + 4 बराबर देखो 0 आ रहा है। इसका मतलब x बराबर 2 संतुष्ट करा है, तो x बराबर 2 इसका क्या होगा, एक मूल होगा। x की जगह -2 रख के देखो, -2 रखने में क्या आएगा, माइनस रखेंगे तो देखो 4 और यहाँ +8
प्लस के 4, इन्हें संतुष्ट नहीं कर रहा, इसका मतलब ये इसका मूल नहीं है। तो देखो x बराबर 2 रखने पर समीकरण को संतुष्ट कर रहे हैं, तो इसका समीकरण का मूल क्या है, x बराबर 2 इसका मूल होगा। ठीक है, इसी प्रकार अपन किसी भी समीकरण के मूल आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। अब देखो अपन बात की समीकरण के मूल की, तो समीकरण के मूल अधिकतम कितने मूल हो सकते हैं, यानी कोई समीकरण है उसके मैक्सिमम कितने रूट हो सकते हैं। अब देखो रूट की बात करें तो मान लो कोई समीकरण है n कोटि का, तो n कोटि के समीकरण के अधिकतम n मूल होते हैं, जितनी उसकी कोटि होंगी उतने ही मूल होंगे। अब तो हो सकता है उसमें से कुछ मूल काल्पनिक हो जाए, लेकिन कुल मूल कितने होंगे, वो उस कोटि की संख्या के इक्वल होंगे। अब जैसे अपन बात करते हैं, मान लो n घात का कोई समीकरण होगा तो उसमें कितने मूल होंगे, तो n मूल होंगे। अब जैसे मान लो ये है एग्जाम्पल x³ + 3x + 3 = 0। अब इसके अधिकतम कितने मूल हो सकते हैं, मैक्सिमम मूल 3 हो सकते हैं। ठीक है, अब हो सकता है कोई मूल काल्पनिक भी हो सकता है, लेकिन मैक्सिमम मूलों की संख्या होगी वो कितनी होगी, 3 होगी। आगे अपन बात करते हैं, एक प्रमेय है, उस प्रमेय का नाम है शेषफल प्रमेय। अब देखो शेषफल प्रमेय का कथन क्या है कि मान लो यदि f(x) = 0 कोई फलन है तथा इसे x - अल्फा से विभाजित, ये कोई फलन है तथा अल्फा इसका एक मूल है, यानी कि f(x) = 0 कोई फलन है तथा अल्फा कोई एक मूल है। अपन क्या करेंगे, इसे x - अल्फा से विभाजित करने पर f अल्फा शेषफल प्राप्त होता है। यानी कि कोई यदि f(x) = 0, f(x) = 0 कोई फलन है तथा अल्फा इसका एक कोई मूल है, अल्फा इसका मूल है, तो अपन इसको x - अल्फा से इसको विभाजित करेंगे समीकरण को, जिससे अपने पास क्या प्राप्त होगा, शेषफल होगा। वो क्या आएगा, f अल्फा के इक्वल होगा। यानी कि अपन जैसे मान लो अपने को ऐसे कोई एग्जाम्पल दिया हुआ, जैसे मान लो x³ + 4x² + 8x + 3 = 0। अपने को ऐसे कोई फंक्शन दिया हुआ है, यानी यूज बोलो f(x) बराबर ऐसे कोई फंक्शन दिया हुआ है। अब अपने को इसका शेषफल निकालना होगा, तो मान लो अपने को ऐसे दिया हुआ, भाई ये साथ में ये भी दिया हुआ है कि इसका मान लो x बराबर 1 इसका मूल है। सपोज दैट x बराबर 1 इसका मूल है। अब x बराबर 1 मूल है और अपने को बोला इसका शेषफल क्या आएगा, तो अपने कुछ नहीं करना, सीधा क्या रखना है, f अल्फा निकालना है। अल्फा की जगह अपन क्या रख देंगे, 1 रख देंगे, यानी x बराबर ये अल्फा अपने को दिया हुआ है, भाई x बराबर अल्फा इसका एक मूल है, ये पसंद दे रहेगा मान लो, तो अपन क्या निकालेंगे, शेषफल कैसे निकलेगा, अपन अल्फा की जगह 1 रखेंगे तो क्या आएगा, देखो 3 1 + 4 × 1 + 8 × 1 + 3 कितना हो जाएगा, 7 और 8 15, इन्हें शेषफल कितना होगा, 18 होगा। इन्हें अपन आसानी से निकाल सकते हैं इस प्रमेय की सहायता से। यह होता है शेषफल प्रमेय। आगे अपन बात करते हैं गुणनखंड प्रमेय की। अब देखो गुणनखंड प्रमेय क्या होता है। गुणनखंड प्रमेय, अब देखो गुणनखंड प्रमेय क्या कहता है कि यदि f(x) = 0 कोई फलन है, f(x) = 0 कोई फलन है तथा x = अल्फा इसका एक मूल है, तब x - अल्फा इसका एक गुणनखंड होगा। यानी कि कोई f(x) = 0 कोई फंक्शन है और अपने को बोला हुआ है x = अल्फा इसका क्या एक मूल है, तो इसका
x माइनस अल्फा इसका एक गुणनखंड होगा। जैसे एग्जाम्पल की बात करें तो एक्स स्क्वायर माइनस का 4x प्लस 4 बराबर 0 कोई फंक्शन है और x बराबर 2 इसका क्या है, एक मूल है, एक मूल है। तो x माइनस 2 इसका एक गुणनखंड होगा। गुणनखंड होगा। अब देखो गुणनखंड पर मेरे को एक बार वापस देखो, यदि एफ एक्स बराबर 0 कोई फलन है और x बराबर अल्फा इसका एक मूल है तब x माइनस अल्फा इसका एक गुणनखंड होगा। वैसे अपने एग्जाम्पल से बात की है भाई, एग्जाम्पल देखो कि x बराबर 2 इसका मूल होगा तो x माइनस 2 क्या होगा, इसका एक गुणनखंड होगा। अब देखो अपने एग्जाम में प्रश्न कैसे आते हैं, प्रश्नों की बात करते हैं। और एक चीज और देख लो, पहली यदि एफ एक्स बराबर 0 कोई समीकरण है तथा इसके सभी गुणांक, ये जो समीकरण के गुणांक हैं, समीकरण के गुणांक वास्तविक संख्या हो तथा इसका एक मूल अल्फा प्लस आइटा बीटा हो तो इसका अन्य मूल अल्फा माइनस आइटा बीटा होगा। अगर एक मूल अल्फा प्लस आइटा बीटा है तो दूसरा अल्फा माइनस आइटा बीटा होगा। यानी कि एफ एक्स बराबर कोई समीकरण है और इसके सभी गुणांक कैसे होने चाहिए, वास्तविक संख्या हो। तो इसका एक मूल अगर अल्फा प्लस आइटा बीटा है तो दूसरा मूल अल्फा माइनस आइटा बीटा होगा। दूसरी बात अपने को ये ध्यान रखनी है, यदि एफ एक्स बराबर 0 कोई समीकरण है तथा इसके सभी गुणांक परिमेय संख्या है तब इसका एक मूल यदि अल्फा प्लस अंडूर बीटा है तो अन्य मूल अल्फा माइनस अंडूर बीटा होगा। अब देखो भाई दूसरी क्या बात है, यदि एफ एक्स बराबर 0 कोई फलन है तथा इसके सभी गुणा क्या हो, परिमेय संख्या है, तब इसका एक मूल यदि अल्फा प्लस अंडूर बीटा है तो इसका दूसरा मूल अल्फा माइनस अंडूर बीटा होगा। यानी कि जैसे गुणांक अगर परिमेय है तो उसके मूल क्या होंगे, अपरिमेय होंगे। आगे देखो प्रश्न कैसे आता है एग्जाम में, आपके एग्जाम में क्वेश्चन ऐसे आता है, यदि समीकरण 6x की पावर 4 माइनस 13x क्यूब माइनस का 35x स्क्वायर माइनस x प्लस 3 बराबर 0, एक मूल 2 माइनस अंडूड 3 हो तो अन्य मूल ज्ञात कीजिए। इसका एक मूल ये है तो अन्य मूल अपने को ज्ञात करना है।
अब देखो इस प्रकार के प्रश्नों को कैसे करते हैं। अपने को एक समीकरण दिया हुआ है और एक मूल इसका दिया हुआ है। अब देखो समीकरण के जो गुणांक हैं वो सारे क्या है, परिमेय है। ठीक, समीकरण गुणांक सारे क्या है, परिमेय है, तो अपन मूल आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। अब देखो समीकरण किस घात का है, पहले तो ये देखो समीकरण की घात कितनी है, 4 है, तो अधिकतम मूल कितने हो सकते हैं, 4 मूल हो सकते हैं। एक मूल दिया हुआ है, अपने को 3 मूल ज्ञात करने हैं। अपने को दी हुई समीकरण क्या है देखो, 6x⁴ माइनस का 13x³ माइनस का 35x² माइनस का x + 3 बराबर 0। इसको आप समीकरण दे दो 1। अब समीकरण ए का मूल क्या है, एक मूल 2 माइनस √3 है। तब अन्य मूल क्या होगा भाई, तब अन्य मूल, दूसरा मूल क्या होगा, 2 + √3। अपने बात की थी कि अगर इसका कोई fx = 0 का समीकरण है और एक मूल क्या होगा, अगर अल्फा प्लस √β होगा तो दूसरा मूल क्या होगा, जब इसके गुणांक क्या होना चाहिए, परिमेय संख्या होगी, तो दूसरा मूल क्या होगा, अल्फा प्लस √β होगा। या अगर माइनस दे रखा है तो अल्फा, अगर माइनस दिया हो तो अल्फा प्लस हो जाएगा √β। ठीक है, तो इसका देखो माइनस दिया हुआ है तो अपने यह क्या हो जाएगा, दूसरा मूल अल्फा प्लस √β। अब आगे तो दो मूल और ज्ञात करेंगे। इसके लिए आपने पढ़ा था गुणनखंड परिमेय। तो पहले अब देखो अगर x = अल्फा कोई मूल है तो इसका गुणनखंड क्या होगा, x माइनस ये एक इसका क्या होगा, गुणनखंड होगा। और अगर x = अल्फा ये अगर मूल है तो इसका गुणनखंड क्या होगा भाई, x - 2 + √3। ये दोनों गुणनखंड है। अब दोनों गुणनखंडों को अपन 0 के इक्वल लेंगे, जिससे अपने पास एक समीकरण आएगी। अब देखो इसको अपन ऐसे भी लिख सकते हैं, x - 2 माइनस का √3, या इसको भी ऐसे लिख दो, x - 2 प्लस का, सॉरी यहाँ आ जाएगा प्लस और यहाँ आ जाएगा माइनस, बराबर 0। अब देखो अपने सूत्र पढ़ा था, इसको आप a मान लो तो a + b, इसको आप a मान लेंगे तो a - b। तो सूत्र क्या होता है, a + b और a - b, a² माइनस का b²। तो अपन इसको क्या लिख देंगे भाई, a का स्क्वायर यानी x - 2 का होल स्क्वायर माइनस √3 का होल स्क्वायर बराबर आ जाएगा 0। तो समीकरण क्या आएगी, समीकरण आएगी देखो x - 2 का होल स्क्वायर माइनस √3 का होल स्क्वायर बराबर 0। इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा x² माइनस का 4x प्लस का 4 माइनस का √3 का स्क्वायर करेंगे तो आ जाएगा 3 बराबर 0। अब देखो इसको सॉल्व करो आगे तो आएगा x² माइनस का 4x प्लस का 1 बराबर 0। ये समीकरण 2। अब देखो समीकरण 2 है वो क्या, मूलों से निकला, इस समीकरण के ही, समीकरण 1 के ही से ही मूल निकले, उन मूलों की समीकरण है। अपन क्या करें, समीकरण 2 का समीकरण 1 में भाग लगाइए, जिससे अपने पास एक समीकरण आएगी, उस समीकरण से अपन 2 मूल और ज्ञात करेंगे। अब देखो वो कैसे ज्ञात करते हैं, भाग देना कार्य है। तो एक बार थोड़ा आप इधर देखो, अपन भाग लगाएंगे, यहाँ लिख दो पहले, यहाँ 6x⁴ माइनस का 13x³ माइनस 35x² माइनस का x प्लस का 3 बराबर 0 में x² माइनस का 4x प्लस 1 बराबर 0 का भाग देने पर क्या प्राप्त होगा। देखो अपन भाग दे रहे हैं x² माइनस का 4x प्लस 1, भाग लगाएंगे 6x⁴ माइनस का 13x³ माइनस का 35x² माइनस का x प्लस का 3। अब देखो भाग कितनी बार जाएगा भाई, पहले पद में पहले पद का भाग लगाओ तो भाग जाएगा 6x² बार। अब इसको इसे गुणा करेंगे पूरे समीकरण को, तो वो जो मान आएगा वो यहाँ लिखेंगे। देखो इसको इसे गुणा करेंगे तो आएगा 6x⁴, इसको इसे करेंगे तो आएगा माइनस का 24 x³, इसको इससे करेंगे तो बनेगा प्लस का 6x²। अब देखो घटाएंगे इसमें से तो माइनस प्लस
माइनस ये कैंसिल हो जाएगा और ये प्लस के 24 है और माइनस का 13 है तो हो जाएगा 11x³। आगे देखो अब देखो यहाँ पे देखो माइनस का है और ये भी माइनस का है तो जुड़ जाएंगे और कितना हो जाएगा माइनस का 41 x² माइनस का x प्लस का 3। अब आगे देखो भाई, अब भाग देंगे वापस पहले पद का तो भाग जाएगा प्लस का 11x बार। अब 11x बार जाएगा, 11x को इससे गुणा करेंगे तो बनेगा 11x³। फिर देखो इसको इससे करेंगे तो बनेगा माइनस का 44 x²। फिर इसको इससे करेंगे तो प्लस का 11x। इसमें से घटाएंगे माइनस प्लस माइनस ये कैंसिल हो जाएगा। अब देखो प्लस का 44 है और माइनस का 41 है तो आ जाएगा 3x²। अब देखो ये माइनस दोनों तो आपस में ऐड हो जाएंगे, बन जाएगा माइनस का 12x प्लस का 3। अब वापस भाग देंगे तो भाग जाएगा x² भाई एक बार प्लस 3 बार जाएगा। तो यहाँ देखो 3 को इससे गुणा करेंगे तो बनेगा 3x²। इसको इससे करेंगे तो माइनस का 12x, इसको इससे करेंगे तो बनेगा प्लस का 3। अब हम चेंज करेंगे माइनस प्लस माइनस ये पूरा कैंसिल हो जाएगा और 0 आ जाएगा। अब देखो अपने भाग दिया तो भाग देने पर भागफल क्या आ रहा है भाई 6x² प्लस 11x प्लस 3 बराबर 0। ये समीकरण प्राप्त होगी अपने को। अब देखो इस समीकरण को अपने को क्या करना है, ये द्विघात समीकरण है, इस समीकरण को अपने गुणनखंड विधि से हल करेंगे ना तो अपने पास क्या होगा 2 मूल प्राप्त होंगे। जैसे देखो अपने मूल क्या करते हैं, अपने को इस को हल करने के लिए देखो गुणा करने पर 18 होना चाहिए, गुणा करेंगे तो भाई का 18 और जोड़ने या घटाने पर कितना चाहिए तो अपन इसको ऐसे लिख देंगे 6x² प्लस 9x प्लस 2x प्लस का 3। गुणा करेंगे तो बनेगा 18x² और जोड़ेंगे घटाएंगे बनेंगे 11x बराबर 0। अब देखो इसमें से अगर मैं कॉमन लूँ तो कॉमन क्या आएगा 3x कॉमन आ जाएगा तो यहाँ देखो बचेगा 2x, यहाँ 3x कॉमन होगा बचेगा प्लस का 3। अब इन दोनों कॉमन लेंगे, कॉमन क्या आएगा प्लस का 1 तो ये हो जाएगा 2x प्लस का 3 बराबर 0। तो एक तो आएगा 3x प्लस 1 गुणनखंड, दूसरा गुणनखंड आएगा 2x प्लस 3 बराबर क्या है 0 है। अब इनको 0 के इक्वल लेंगे जिससे मान क्या आएगा देखो एक तो आएगा x बराबर माइनस का 1/3 और दूसरा आएगा x बराबर माइनस का 3/2। अब देखो अपन दी हुई समीकरण के मूल क्या होंगे दी हुई समीकरण के अभिष्ट मूल क्या होंगे भाई। पहला मूल तो अपने ये दिया हुआ था कि 2 माइनस √3 पहला मूल ये होगा। दूसरा मूल क्या होगा 2 प्लस √3 अपनी निकाला था। तीसरा मूल देखो ये रहा x बराबर क्या आ जाएगा माइनस का 1/3 और चौथा मूल क्या हो जाएगा माइनस का √3/2। यानी कोई भी समीकरण है इसके मूल अपन आसानी से ज्ञात कर सकते हैं इस विधि से। जैसे ये समीकरण थी 4 घात की तो 4 मूल आएंगे और 4 मूल ये इस प्रकार होंगे। आगे देखो अपने दूसरा कोई क्वेश्चन लेते हैं। आगे प्रश्न है परिमेय गुणांकों वाला वह समीकरण ज्ञात करो जिसका एक मूल √3 प्लस √2 है। यानी एक अपने मूल दिया हुआ है और अपने को अन्य मूल क्या होंगे।
अब देखो आपने बात की थी, मान लो कोई समीकरण है जिसके मूल किसमें है, अब देखो अपने को प्रश्न दिया हुआ है एक परिमेय गुणांक वाला वह समीकरण ज्ञात करो जिसका एक मूल क्या ये दिया हुआ है। अब मूल किसमें दे रखा है, अपरिमेय मूल के रूप में दे रखा है। तो अपन बात की थी अपरिमेय मूल किसमें होते हैं, युग्म के रूप में होते हैं। तो देखो एक मूल क्या दिया हुआ है, एक मूल दे रखा है x बराबर √3 प्लस √-2। तो देखो बाकी वाले मूल क्या होंगे, अगर एक मूल ये है तो अन्य मूल क्या होंगे। देखो अब देखो अपना अधिकतम मूल है वो युग्म के रूप में होता है, तब इसको ऐसे लिख सकते हैं, पहला मूल ये, दूसरा मूल ये होगा √3 माइनस का √2, दूसरा ये हो सकता है माइनस का √3 प्लस का √-2, या तीसरा मूल ये हो सकता है माइनस का √3 माइनस का √2। अगर एक मूल अपने को दिया हुआ है तो बाकी मूल क्या होंगे, इसके युग्म के रूप में होंगे। तो यानी कि अपने को साइन का तो ध्यान रखना है, जैसे अब प्लस है तो पहले क्या लेंगे, इसके बीच माइनस ले लेंगे, फिर अपन इसके आगे माइनस लेंगे तो इसको प्लस रख देंगे, या दोनों को माइनस दे सकते हैं। इस प्रकार के 4 मूल होंगे। अभी 4 मूल अपने के पास है, अब मूलों से अपने निकालना क्या है, समीकरण निकालना है। तो समीकरण कैसे निकाले, देखो हाँ अब इसको ऐसे लिख देंगे भाई x बराबर अल्फा इसका मूल है, तो x माइनस अल्फा इसका क्या होगा, x माइनस अल्फा क्या होगा, इसका एक गुणनखंड होगा। तो देखो ये हो जाएगा x माइनस √3, ये x का फैक्टर होगा। दूसरा फैक्टर क्या होगा, x माइनस √3 माइनस √2। तीसरा फैक्टर क्या होगा, x माइनस, देखो पहला फैक्टर ये हो गया, दूसरा फैक्टर इससे निकल गया, अब तीसरा फैक्टर निकालना है तो ये होगा माइनस का √3 प्लस √-2। और चौथा फैक्टर क्या होगा भाई, x माइनस का √3 अब देखो इस फैक्टरों को अपन किसके इक्वल लेंगे, 0 के इक्वल लेंगे, जिससे अपने पास क्या आ जाएगा, समीकरण आ जाएगा। अब देखो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं भाई, x माइनस √3 माइनस का √-2, यह इसको लिख दूंगा x माइनस √3 और यहाँ आ जाएगा प्लस का, सॉरी माइनस, यहाँ माइनस था ना, हाँ ये माइनस का 2। अब आगे देखो इसको भी लिख देंगे, x माइनस प्लस हो जाएगा √3 और ये माइनस √-2। आगे देखो इसमें भी क्या होगा, इसको भी ऐसे लिख देंगे, x माइनस प्लस हो जाएगा √3 और लिख देंगे माइनस माइनस प्लस का √-2 बराबर 0। अब आप एक काम करो, ये देखो दोनों माइनस, ये माइनस है तो इसको आप पूरे मान लो a, इसको मान लो b, इसको मान लो a, इसको मान लो b। तो क्या होगा, a माइनस बी और a प्लस बी, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ये हो जाएगा देखो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यहाँ हो जाएगा गुणे में को, हाँ x माइनस √3 का स्क्वायर माइनस √-2 का स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर। इन दोनों ये कॉन्सेप्ट लगेगा तो इसमें भी ये सेम कॉन्सेप्ट लगाओ। तो क्या होगा, देखो इसको आप मान लो a, इसको मान लो b, इसको a, इसको मानेंगे b, तो क्या हो जाएगा, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो देखो ये हो जाएगा x प्लस √3 का होल स्क्वायर माइनस ये √-2 का होल स्क्वायर बराबर क्या ले लेंगे, 0। अब देखो भाई इसको अपने होल स्क्वायर खोलो तो क्या आएगा, x का स्क्वायर करेंगे तो x स्क्वायर माइनस का भाई a माइनस b का होल स्क्वायर करेंगे तो a स्क्वायर माइनस का 2ab, तो 2√3x प्लस इसका स्क्वायर करेंगे तो आएगा 3 माइनस, अब देखो -2 का अपन स्क्वायर करेंगे, ये -2 का स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा, √2 माइनस का
2 आएगा। आगे देखो इसमें भी अपन स्कोर खोलेंगे, क्या आएगा x स्कोर प्लस का आएगा 2√3x प्लस का आ जाएगा 3। अब जब इसका स्कोर खोलेंगे तो ये कैंसिल हो जाएगा और माइनस माइनस आ जाएगा प्लस का 2। आगे देखो बराबर है 0। अब अपन इसको आगे सेल करते हैं। अब यहां पे देखो आप x स्कोर ये है माइनस का 2√3x प्लस का 3 है और ये माइनस माइनस हो जाएगा प्लस वापस, तो ये बन जाएगा प्लस का 5। और दूसरा समीकरण क्या बनेगा देखो इसमें ये x स्कोर प्लस का 2√3 और प्लस का 5 बराबर 0। अब अपने को क्या काम करना है, दोनों समीकरणों को आपस में गुणा करेंगे जिससे अपने पास एक चतुर्थघात समीकरण आएगा। तो गुणा करते देखो इसको, इससे पहले इसको इससे तीनों से गुणा कर लो तो आएगा x स्कोर प्लस का 2√3x स्कोर, सॉरी ये x की पावर 4 आएगा। x स्कोर को x स्कोर करेंगे तो x की पावर 4, फिर इसको इससे करेंगे तो आएगा 2√3x स्कोर, फिर इसको इससे करेंगे तो प्लस का 5x स्कोर। अब इसको अपन इससे करेंगे गुणा तो क्या आएगा माइनस का 2√3x स्कोर, इसको इससे करेंगे तो आ जाएगा, तो 2 से 2 गुणा होकर बन जाएगा, ये माइनस तो आएगा ही, 2 से 2 गुणा होकर बनेगा 4 और √3 और √3 गुणा होकर बन जाएगा 3, तो ये हो जाएगा 12। अब देखो अब आगे इसको इससे करेंगे तो बनेगा माइनस का 10√3, अच्छा ये x भी है साथ में तो यहाँ भी आएगा √3x, ठीक है। तो अब देखो ये इससे गुणा हो गए बनेगा साथ में x स्कोर, ये x गुणा होके x स्कोर बन जाएगा। अब देखो इसको अपने इससे कर लिया, अब इसको इससे करें तो कितना हो जाएगा माइनस का 5 दूनी 10 √3 और साथ में आएगा x। अब 5 को आप इन तीनों से गुणा करेंगे तो क्या आएगा देखो प्लस का 5x स्कोर, इसको करेंगे तो प्लस का 10√3x, फिर इसको आप इसे करेंगे तो आएगा प्लस का 25 बराबर 0। ये हो जाएगा देखो x की पावर 4। अब जो कट रहा है उसको काट दो, ये प्लस का ये माइनस का कैंसिल, ये प्लस का 5x और ये 5 प्लस का है 10 वाला कहाँ गया, ये देखो। अब देखो ये 5x स्कोर माइनस का 12x स्कोर प्लस का 5x स्कोर यानी प्लस का 10x स्कोर माइनस का 12x स्कोर, तो आ जाएगा माइनस का 2x स्कोर। x वाला देखो पद, x वाला पद कौन से हैं, x वाले कैंसिल हो गए, अचर पद क्या है देखो 25 बराबर 0। ये अभी समीकरण होगी जिसके गुणांक क्या है, परिमेय गुणांक है और जिसका एक मूल यह है, तो बाकी 4 मूल अपने पहले निकले थे, उन मूलों से अपनी समीकरण को ज्ञात कर सकते हैं। इस प्रकार ऐसा कोई भी प्रश्न होगा अपना आसानी से कर सकते हैं।